है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, सबसे पहले आपको ये तफसील बताते हैं। जंगी बहरी बेड़ा तैनात कर दिया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये दावा कर रहा है, ये लिख रहा है, जंगी बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल है। दोस्तों, टेलीग्राफ अखबार आई थिंक ये बरतानवी अखबार है और इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है कि इंडिया ने वॉरशिप्स भेजे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान में। नहीं, मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इफ़ यू वर वाचिंग मी, कुछ दिन पहले मैंने बॉडी लैंग्वेज से डिटेक्ट किया था, समझा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो नेवी को एक्टिवेट करेगा। सो एट फर्स्ट प्लेस उन्होंने राफेल को चेक किया कि उनके राफेल कहाँ पे हैं और वो चीज़ देखी है। एंड सेकेंड प्लेस वो आप देखें अपनी नेवी को उन्होंने चेक किया है। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। इमेजिन भारत के पीछे दुनिया की सारी ताकतें हैं, इसराइल उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, उसे किसी चीज का डर भी नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। भारत को इंटरनेशनल सैंक्शंस का खतरा नहीं है, हमें है। हम कुछ गलत करते हैं या भारत ये साबित कर देता अगर हमने किया होता कि हमने दहशतगर्दी करवाई है, हम पे बकायदा सैंक्शंस लगती। IMF हमें पैसे देने से इनकार कर देता, हमें फैटफ की ग्रे क्या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। भारत को ऐसा कोई खतरा नहीं। और जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान की एयर बेसिस, नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकोट इन्हें टारगेट किया है, ये ऐसा समझें कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है। ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला है। अब देखें, वाज़े नजर आ रहा है कि इसमें इसराइल का जिस तरीके से हाथ है, इसराइल ने जिस तरीके से ये ड्रोन्स दिए हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स दिए हैं और पता नहीं क्या कुछ दिया है, और इसके पीछे हमें देखना है कि भारत के साथ और कौन सी ताकतें हैं। उनके अगर पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम है तो वो क्या अज़ाइम है? इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया है। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है। जिस दुश्मन से इस वक्त हमारा सामना है उसका कोई उसूल जाब्ता है नहीं, ना वो किसी उसूल और जाब्ते को मानने को तैयार है। डॉक्टर फैसल से आपने भी सवाल रखा और अभी बात हुई तो उनका भी ये जवाब था कि सफारत मिशन कोशिश कर रहे हैं, बात हो रही है, सब कुछ है, मगर भारत कुछ मानने को तैयार नहीं है। ऐसे दुश्मन से सामना हो, ऐसे मुखालिफ से सामना हो, तो फिर किस तरीके की हैंडलिंग की जरूरत है? कहां तक उसके सामने ये कहा जा सकता है कि आप अब बस कर जाएं, आप उसूल, कोई कानून दुनिया की तरफ देखें, इस बात को सुने, उसको समझें, खित्ते का नुकसान, मेरा नुकसान, आपका नुकसान, मगर वहां तो कोई परेशानी नहीं है। आयशा, मैं ये सोच रहा था, और बल्कि हम सब सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, कि बीजेपी की जो इस वक्त की जो सरकार है, जो इस वक्त उनकी लीडरशिप है, इनके दिमाग में क्या जोम है। यानी मैं वापस जाता हूँ 1998 के अंदर, 1998 में, जब दोनों मुल्कों ने मई के महीने के अंदर ही अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए। तो वो क्या चीज थी जो वाजपेयी को ले आई पाकिस्तान में 99 में? वो चीज वो भी बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर था और बहुत अच्छा काबिल प्राइम मिनिस्टर था, वो भी इसी सोच के साथ आया था, लेकिन उसको मजबूर किया किसी चीज ने पाकिस्तान का दौरा करने पे और पाकिस्तान लीडरशिप के साथ मामलात को रफा दफा करने हैं। उसने लाहौर में खड़े होकर यादगार पाकिस्तान पे कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है जिसको मैं मानता हूं, और उसने फिर अपने नोट्स भी ऐसे लिखे वहां पर। कहने का मतलब है कि वो सोच जो उस वक्त आपकी इंडियन लीडरशिप की थी, बीजेपी की थी, वो कब और कैसे बदली इस सोच में, जो कि आज समझती है कि वो पाकिस्तान को गालिबन
नफसियाती तौर पर जेर कर सकते हैं। पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके किसी तरीके से। ये मिलिट्री की बात नहीं है, मिलिट्री टू मिलिट्री, वो तो पाकिस्तान ने 2-3 मरतबा साबित कर दिया कि हम खड़े रहेंगे। लेकिन ये एक कौमी लेवल के ऊपर जो सोच है उसके अंदर आई। मेरा अपना ख्याल यूं है कि हमने जब कश्मीर को यानी कुछ पिछली 5-7-10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता वहां से हटके और फिर उलझे हम मगरबी सरहदों के ऊपर, जब कश्मीर को हमने एक तरह से जैसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक हमने विड्रॉल किया, वहां से हम पीछे हट गए स्ट्रेटेजिकली, गो के टैक्टिकली ऑपरेशनली हम मौजूद हैं वहां पे और उसी तरीके से थे। लेकिन वो जो हमारा जोर था कश्मीर के अंदर, कश्मीर के ऊपर, उससे हम पीछे हटके हम उलझ गए मगरबी सरहदों पे। उससे वो फ्रीडम ऑफ एक्शन मिला भारत को और उसने समझा कि वो इन चीजों के साथ पाकिस्तान को दबा सकता है और वो स्पेस क्रिएट हुई जब इसने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर भारत वही जुबान समझता है जो कि वो समझता रहा है पहले से, तो मेरा अपना अंदाजा है कि शायद पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, वो जो न्यूक्लियर एक क्रेडिबिलिटी थी, एक रिजीम क्रिएट हुई 1998 के बाद जिसने एक हकीकत का रूप धारा, उसको आहिस्ता आहिस्ता, चाहे बेशक पहली गलती हमारी थी जो कि मुशर्रफ के जमाने में हुई, उसको हमने हर्ट किया, उसको डैमेज किया उस रिजीम को, लेकिन उसके बावजूद वो कायम रही। और लेकिन उसके बाद फिर अब क्या मुमकिन, किस तरह हुआ कि वो जो मुशर्रफ ने यहां से गलती करके काम किया, वो अब डिलिबरेटली प्लानिंग के तहत आहिस्ता आहिस्ता उस रिजीम को देख रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हथौड़ी के साथ कमजोर कर रहा है। और ये कमजोर करना मेरे ख्याल में खत्ते के लिए तो हम कहते हैं कि सबके लिए खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है, भारत के लिए भी खतरनाक है। लेकिन वो उसको खेल समझते हुए कि शायद पाकिस्तान इससे दब जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है हमें उसको दोबारा देखना पड़ेगा कि हमने अपनी स्ट्रेटजी में कैसे उनको लिंक करना है ताकि हम उसे फायदा हासिल कर सकें। यही चीज है जो कि अमन दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक है वो स्टार्ट की है, तब से पाकिस्तानियों के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भी ज़्यादा जो गुस्सा है वो चढ़ गया। क्योंकि आपको पता हो कि नरेंद्र मोदी और RSS या फिर योगी आदित्यनाथ से ये पाकिस्तानी जो है वो कितना ज़्यादा खौफ खाते हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक स्टार्ट किया, तब पाकिस्तानियों के अंदर जो गुस्सा है वो फूट फूट के बाहर निकल रहा है और वो सब आप वीडियो में भी देख पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब एक और न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ ये कोई इंडियन मीडिया या फिर पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिया है, ये एक विदेशी मीडिया है जिसने बताया है कि भारत ने अपना जो जंगी बेड़ा है उसको पाकिस्तान की ओर भेज दिया है। यानी कि आर्मी एयरफोर्स के बाद अब हमारी नेवी भी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम पे लग गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो हमारी नेवी है वो कब तक पाकिस्तान तक पहुंचती है, और जैसे ही पाकिस्तान तक पहुंचती है तो क्या बड़ा अटैक होने वाला है। क्योंकि बताया ये भी जाता है कि INS विक्रांत जैसी बड़ी बेड़ा जो है उसको भारत जो है वो भेज रहा है। हालांकि इस न्यूज़ में कितना ज़्यादा है कि INS विक्रांत जा रहा है या नहीं जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन भारत ने एक चीज़ तो जो है वो ठान ली है कि पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा हो 2019 में जो कुछ हुआ उसके बाद से इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया गया, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है आपने देखा कि कैसे एक एक करके सभी आतंकवादियों को मारा जा रहा है और एक एक करके पाकिस्तानी आर्मी की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे सामान उनके रखे हथियार रखेंगे, उनको उड़ाया जा रहा है। और कल तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के एयरबेस पे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है किसी भी देश के एयरबेस पे हमला करना, और वहाँ पे भी हमला हो गया। तो पाकिस्तानी मीडिया को तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता है, और लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उस हमले को रोकने में बिल्कुल भी नाकाम है। बिल्कुल भी उसके पास उतनी काबिलियत नहीं है कि वो भारत के अटैक को रोक पाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहाँ पे लोग जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने भारत को हरा दिया है। लेकिन जो न्यूज़ है, जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया को छोड़िए, जो खबरें आ रही हैं जो बाहर की मीडिया जो है विदेशी मीडिया से, उससे एक बात तो काफ़ी पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में भी इंडियन आर्मी और नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार हो रही है। और पूरी दुनिया ने देखा कि अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला करेगा तो फिर भारत उसको छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी वर्ड से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।